जो सुदामा चरित्र का अगला पद है, कल जो पद देखा था हमने उसके बाद का यह पद है। इस पद में नरोत्तम दास ने कृष्ण और सुदामा की मैत्री, आदर्श मैत्री की गाथा प्रस्तुत करते हुए यह बताया है कि सुदामा उपहार के रूप में जो चावल अपने मित्र कृष्ण के लिए ले जाते हैं और कृष्ण उस चावल को खाने लगते हैं तो उस पर देवलोक में क्या प्रतिक्रिया होती है इसका वर्णन हुआ है। यानी दूसरे शब्दों में कृष्ण द्वारा चावल खाए जाने पर देवलोक में कोई प्रतिक्रिया का इस पद में वर्णन है। पद देखिए, पद में सबके अर्थ देखिए। हूल, हियरा, हियरा कहते हैं हृदय को। हूल मतलब पीड़ा, संकट, पीड़ा, दुख। मैं यानी मैं, हृदय में पीड़ा। सब कानन परी है ढेर, ढेर कहते हैं आवाज। कानन यानी कानों में आवाज पड़ी है। इनके कानों में आवाज पड़ी, सभी देवताओं के कानों में जब आवाज पड़ी, इस प्रकार की आवाज पड़ी, भेंटत सुदामे श्याम, श्याम यानी कृष्ण जो है सुदामा से मिलते हैं। चाबी ना अघात ही, और उनके द्वारा जो चावल लाए गए हैं उनको चाबी यानी चबाते हुए, अघाती यानी अघाना, तृप्त होना। यानी इस पंक्ति में यह बताया गया है कि सुदामा और कृष्ण में जब दोनों का मिलन हुआ, भेटक, दोनों मिले और कृष्ण सुदामा के द्वारा लाए गए चावल को खाकर भी तृप्त नहीं हुए तो फूल हियरा में देवताओं के हृदय में पीड़ा हुई। यह आवाज जो है उनके कानों में, यानी यह समाचार उनके कानों में पहुंचा तो उनको हृदय में पीड़ा हुई। तीसरी पंक्ति, कहे नरोत्तम, नरोत्तम दास कहते हैं, रिद्धि सिद्धि में शोध भयो। नरोत्तम दास कहते हैं कि जब कृष्ण हैं सुदामा के चावल खाने लगे तो रिद्धि और सिद्धि में शोर मच गया, वो हाय हाय करने लग गए। खाड़ी थरहरे, खाड़ी यानी खड़ा होना, थरहरे यानी कांपना। ये रिद्धि और सिद्धि खड़े खड़े कांपने लगे, ठीक है। और सोचे कमला तही, कमला कहते हैं लक्ष्मी को, कल बताया था, और लक्ष्मी भी चिंता में पड़ गई। दो वाक्य हैं इसमें, कहते हैं नरोत्तम दास की रिद्धि और सिद्धि जो है खड़े खड़े कांपने लगे। ये 8 सिद्धियों की बात की थी, 9 निधियों की कल बात की थी, तो इन पर यह प्रभाव पड़ा कि खड़े खड़े जो है इनमें शोर मच गया और ये खड़े खड़े कांप उठे, थरथरा उठे। कभी कभी आप देखते हैं कभी ऐसी सूचना मिलती है तो आदमी थरथरा उठता है, तो वही स्थिति। और कमला यानी लक्ष्मी जो धन की देवी हैं वो क्या हुई, उनको भी चिंता समा गई। नागलोक यानी स्वर्गलोक, नागलोक यानी पाताल लोक, ओक यानी व्यक्ति व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, थोक थोक यानी मोहल्ला मोहल्ला। यानी दूसरे शब्दों में यहाँ कहा गया है कि सुदामा द्वारा लाए गए चावल को जब कृष्ण जो है खाने लगे तो स्वर्गलोक में, पाताल में, व्यक्ति व्यक्ति में और मोहल्ला मोहल्ला में यह बात फैल गई, यह समाचार फैल गया। ठाड़े थरहरे, लोग खड़े हो गए, कांपने लगे। ठाड़े खड़ा होना, थरहरे कांपना, लोग कांपने लग गए। व्यक्ति व्यक्ति समूह समूह कांपने लग गया। मुख सुख है, उनका मुख जो है सूख गया। सब गात ही कहते हैं शरीर को, उनका शरीर भी सूखने लगा, ये प्रभाव पड़ा। आगे है हालो परे थोकन में, थोकन मतलब समूह में, समूह में चिंता व्याप्त हो गई। हालो परे, समूह में चिंता व्याप्त हो गई कि क्या होगा। लालो परे लोकन में, लोकन मतलब संसार में, लोक में, लोकन में लालो परे यानी सारा संसार जो है विचलित हो उठा। लालो परे विचलित हो उठा। चालो परे चक्रण में, चाउर चबाती,
कृष्ण के द्वारा चावल खाने पर, चाव चबाती, चाव यानी चावल, कृष्ण के द्वारा चावल चबाने पर काल चक्र भी चिंतित हो उठा। चारों पर चिंतित उठना, उसकी स्थिति भी बिल्कुल विचित्र हो गई। चक्रण में यानी काल चक्र, जो समय का पहिया घूमता है, वो भी सशंकित हो उठा। तो अब देखिए पंक्तियों में क्या है, तो मैंने एक शब्द, कोई शब्द ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, बताओ। सभी शब्दों के अर्थ मैंने बता दिए, फिर भी आपके कोई शब्द में समझ में नहीं आ रहा तो बता दो। देखिए पंक्ति में ये है कि सुदामा द्वारा लाए गए चावल को जब कृष्ण खाते हैं और वो तृप्त नहीं होते हैं, तो सारे देवलोक में चिंता समा जाती है। यह समाचार उनके कानों में पड़ता है, देवताओं के कानों में पड़ता है कि सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ है, और इस मिलन के पश्चात कृष्ण जो है सुदामा द्वारा लाए गए चावल को खाकर भी अघा नहीं रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो देवलोक में देवताओं के हृदय में चिंता व्याप्त हो जाती है, उनको हृदय में पीड़ा होती है। नरोत्तम दास कहते हैं, जो इसके रचनाकार हैं, रिद्धि सिद्धि के बीच में इस समाचार से शोर मच गया, वो खड़े होकर कांपने लगे और लक्ष्मी भी चिंता में पड़ गई। देवलोक, पाताल, स्वर्गलोक और पाताल लोक, व्यक्ति व्यक्ति और समूह समूह जो यह समाचार सुनकर चिंतित हो गया, वो जहां थे वहां कांपने लगे, उनका मुख सूख गया और उनके शरीर सूखने लग गए। हारो परे ठोकर में पूरे जन समूह में जो चिंता व्याप्त हो गई, और सारे संसार की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, शोचनीय हो गई। यह कृष्ण द्वारा सुदामा के लाए गए चावल को चबाने पर काल चक्र भी जो है व्यतीत हो उठा, दुखी हो उठा। तो इस पूरे पद में क्या विशेषता निकल कर आती है, आप में से कोई बता सकता है? इस पूरे पद में क्या विशेषता प्रकट हो रही है? मूल भाव क्या है? मूल में सब कारण लिखते हैं। इसमें मूल भाव यह है कि सुदामा द्वारा लाए गए उपहार यानी चावल को खाने से पूरे देवलोक पर क्या प्रतिक्रिया होती है, पूरे देवलोक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन इस पद में हुआ है। दूसरी आप विशेषता लिख सकते हैं कि इस पद में कृष्ण द्वारा सुदामा के लाए गए चावल को खाने पर देवलोक में, रिद्धि सिद्धि में, लक्ष्मी में, स्वर्गलोक, पाताल लोक, व्यक्ति व्यक्ति समूह समूह में क्या प्रभाव पड़ता है, कालचक्र में भी उसका यहाँ उल्लेख हुआ है। भाषा में लिखना है, भाषा इसकी ब्रज भाषा है और छंद कविता छंद है। इतनी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।